हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा चैनल MS स्टडी पॉइंट के नाम से। पहला क्वेश्चन है कि फॉर्चून की 40 अंडर 40 सूची में निम्न में से किस भारतीय व्यवसायी को नामित किया गया है। इसमें से कौन से ऐसे व्यवसायी हैं जो नामित हुए हैं 40 अंडर 40 की सूची में। ये जो व्यवसायी हैं इनका नाम है ईसा अंबानी। ईसा अंबानी। यही नहीं, और भी लोग हुए हैं इसमें। ईसा अंबानी हुई हैं, इनके भाई हैं ईसा अंबानी के जिनका नाम है आकाश अंबानी, ये शामिल हुए हैं। और आधार पूनावाला, ये कौन है? आधार पूनावाला हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक फार्मा कंपनी है जो दवाई वगैरह बनाती है, उसके CEO आधार पूनावाला। और एक हैं बाइजू रविंद्रन। बाइजू रविंद्रन नाम सुना होगा इनका आपने, बाइजूस ऐप का नाम सुना है, इन्हीं का है वो। तो ये सब लोग शामिल हुए हैं 40 अंडर 40 सूची में फॉर्चून की। कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? कनाडा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकी अंतरिक्ष एजेंसी की जो कमान है वो किसी महिला ने सौंपी, महिला को मिली है। तो ये जो हैं इनका नाम है लीजा कैंपबेल। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, लीजा कैंपबेल। और नासा की मैं बात बता दूं आपको एक, चूंकि यहाँ लिखा दिख रहा है मैरी जैक्सन। मैरी जैक्सन कौन है? मैरी जैक्सन के नाम पर नासा ने अपना जो हेडक्वार्टर है उसका नाम रख दिया है। ठीक है, नासा ने अपना हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया है। और नासा ने ही नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक इन्होंने नासा ने बनाया था डब्ल्यू फर्स्ट नाम करके एक रेडियो टेलीस्कोप। डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था, रेडियो नहीं, डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था इन्होंने। तो इसका नाम इन्होंने रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? और इंगर एंडरसन कौन है? इंगर एंडरसन है UNEP की हेड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस शहर में ग्लोबल एरोस्पेस समिट आयोजित होगा? ग्लोबल एरोस्पेस समिट ये होगा अबू धाबी में। सो आंसर है अबू धाबी। और ये कहाँ कब होगा? ये होगा 28 और 29 सितंबर को। 28 और 29 सितंबर को अबू धाबी में। अबू धाबी है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। किसी विमेंस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कौन बनाई गई हैं? जो आपने फिकी सुना होगा, फिकी, वैसा ही है विकी, यानी कि विमेंस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसकी जो चेयरमैन प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं उनका नाम है कविता लखानी। कविता लखानी। और फिकी की अगर मैं पूछूं कि फिकी की चेयरमैन कौन है, तो फिकी की चेयरमैन है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनका भी आपको नाम याद रखना है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं रैंडी स्मॉलवुड, और ये हैं लंदन के रैंडी स्मॉलवुड। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि जो क्यू डोंगयू हैं ये किस संस्था के हेड हैं? क्यू डोंगयू गैर सरकारी संगठन है एक जिसका नाम है मोबाइल क्रैच द्वारा जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। इसमें शीर्ष पर जो राज्य है वो है केरल। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, केरल। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि भारत में जो 6 साल या 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 15.9 करोड़ बच्चे जो हैं, उनमें से 21% बच्चे ऐसे हैं जो कि अल्प पोषित हैं, जिनकी कंडीशन सही नहीं है, अल्प पोषित हैं 21% बच्चे 15.9 करोड़ बच्चों में से। ठीक है, जबकि इन्हीं 15.9 करोड़ में से 38% ऐसे हैं जो कि कम वजन वाले हैं, कम वजन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट दी है मोबाइल क्रेच ने, और ये रिपोर्ट जारी की है उपराष्ट्रपति ने, एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें सबसे अच्छा तो केरल है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे खराब राज्य कौन सा है तो वो है बिहार। बिहार में बहुत ही स्तर खराब है बच्चों को लेकर। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप कौन बन गए हैं?
दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप बन गए हैं, इनका नाम है पोप बेनेडिक्ट और ये अभी जीवित हैं, पोप बेनेडिक्ट 16। क्लियर। और पोप फ्रांसिस अभी पोप है, पोप फ्रांसिस जो कि अर्जेंटीना के हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम, इन्होंने अभी एक किताब लिखी है। और एक किताब लिखी है दलाई लामा ने जिसका नाम है अवर ओनली होम। अवर ओनली होम ये लिखी है दलाई लामा ने। तो ये किताबें हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। पशु संजीवनी योजना ये किस शहर में हाल ही में शुरू की गई? पशु संजीवनी योजना ये हाल ही में शुरू की गई है मैसूर में। सो आंसर है मैसूर। और ये क्या है? ये बेसिकली एक पशु एम्बुलेंस है, पशु एम्बुलेंस है ये पशु संजीवनी योजना में, पशुओं के लिए एम्बुलेंस। तो ये शुरू की गई है मैसूर में। किफायती एलईडी बल्ब योजना किस राज्य ने शुरू किए हैं? ये योजना शुरू की है किफायती एलईडी बल्ब पंजाब ने। और इसमें क्या है, इसमें जो गरीब लोग होंगे बीपीएल वाले, उनमें भी जो एससी और ओबीसी के होंगे, जो गरीब होंगे और एससी और ओबीसी के होंगे, उनको 2 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। कितने रुपए में? मात्र 30 रुपए में। 30 रुपए में 2 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे और एससी और ओबीसी में होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। और पंजाब ने अभी आई रखवाली ऐप शुरू किया है, आई रखवाली, और इससे पहले इन्होंने शुरू किया था आई हरियाली। ठीक है। और पंजाब का ही एक ऐप और है जिसे का नाम है कोबा पंजाब। कोबा पंजाब ये भी पंजाब का ऐप है। और पंजाब ने एक योजना चला रहा है पंजाब जिसका नाम है घर घर निगरानी। घर घर निगरानी योजना नहीं, ये भी ऐप है, घर घर निगरानी ऐप। ये भी पंजाब गवर्नमेंट का है। और इनकी जो योजना है वो है स्मार्ट कनेक्ट योजना। स्मार्ट कनेक्ट योजना ये भी पंजाब गवर्नमेंट की है, ये भी आपको याद रखना है। और कैप्टन है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में प्रथम आया था। खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी खेल हुए थे उसमें पंजाब ने टॉप किया था, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की पहली ओपन यूनिवर्सिटी का नाम नारायण गुरु के नाम पर रखा जाएगा? पहली ओपन यूनिवर्सिटी है ये केरल की, इसका नाम नारायण गुरु के नाम पर रखा जाएगा। सो आंसर है केरल। केरल के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान। केरल में कुडुमश्री होटल भी खोले गए थे, कुडुमश्री होटल। और केरल में ड्रीम केरला नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ड्रीम केरला। ठीक है। और केरल एक रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है कर्मीबॉट। कर्मीबॉट इस नामक एक रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और केरल ने एक मरीन एम्बुलेंस चलाई है, यानी कि नाव, मरीन एम्बुलेंस, इसका नाम है प्रतीक्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और केरल में के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है फ्री इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए। और केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उनको पाने में प्रथम राज्य रहा था, शीर्ष पर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट आई थी 2019 की, तो उसमें ये भी आपको याद रखना है। और केरल ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल। आई एम ऑल्सो डिजिटल। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारतीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाएगा ये बताना है आपको। किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस सिस्टम शुरू किया है? मेक संदेश ऐप, मेक नहीं मेघ संदेश ऐप ये किस राज्य ने शुरू किया है? मेघ संदेश। विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5 ये किस देश ने बनाई है? पहली कोविड-19 वैक्सीन है ये। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया? आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। लीप ये इस नामक ये पोर्टल स्टार्टअप एक्सेलरेटरी प्रोग्राम है, ये किस कंपनी ने शुरू किया है? लीप स्टार्टअप एक्सेलरेटरी प्रोग्राम। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। सो ये था क्विज। अब आंसर देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये चल रही है गुजरात में, गुजरात।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, राइट, एक महीने बाद। किस कंपनी ने किया है पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस सिस्टम? ये किया है पेटीएम ने। सो आंसर है पेटीएम। मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटका का ऐप है, कर्नाटक। विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाई है रूस ने। आंसर है रूस। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह ये रक्षा मंत्रालय ने मनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। लीप नामक पोर्टल ये फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है, फ्लिपकार्ट। कम्युनिकेटिंग, कनेक्टिंग और चेंजिंग नामक किताब ये एम वेंकैया नायडू के ऊपर लिखी गई है, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। सो आंसर है एम वेंकैया नायडू। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो आपको बताना है कि ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास ये भारत किस देश के साथ करता है? ईस्टर्न ब्रिज। वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान ये किस शहर में स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? कैपिटल इंडिया फाइनेंस के। सो ये था हमारा आज का 8 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 9 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां और हमारा टेलीग्राम चैनल है MS स्टडी पॉइंट के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।